हाँ डॉक्टर, डॉक्टर आई विल बी इन टच विद यू, आई विल कॉल यू लेटर डॉक्टर, बाय। एक्सक्यूज मी प्रिया। जी तुम रहने दो, मैं ही निकाल देता हूँ दवाई। हाँ एक्चुअली मुझे भी बहुत ऑकवर्ड लग रहा था इस तरह से आपका बैग खोलना, इसलिए आई एम सॉरी। ओ टॉनिक था, ये तो मुझे कभी नहीं मिलता क्योंकि मैं तो दवाई के स्ट्रिप ढूंढ रही थी। लाइए मैं दे आती हूँ। मैं दे आता हूँ, एक सेकंड। स्वीटी, वो बस भी कर, तो तेरे पास और कोई एंटरटेनमेंट नहीं है जो ऐसे कूर कूर के कढ़ी को देखे जा रही है? हा? बस कर। वक्त बदल रहा है भैया, बस उसी को देख रही हूँ। तो ऐसे बदलने का क्या फायदा? बड़ी स्लो है तेरी कढ़ी, वो बदल रहा है पर सब कुछ बड़ा स्लोली चल रहा है। स्लो? भैया क्या आपको वाकई ऐसा लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है उसकी स्पीड बहुत स्लो है? हाँ। पर मुझे तो ऐसा नहीं लगता। इनफैक्ट मुझे तो लग रहा है कि वक्त बहुत तेजी से बदल रहा है। अब देखिए, कल वक्त वहां था, आज यहाँ है। कल वो वक्त पर सवार थी और आज मैं वक्त पर सवार। मतलब ये भैया कि अभी कल ही की तो बात है जब प्रिया नई नई बहू बन के इस घर में आई थी, मांग में चुटकी भर सिंदूर, सर पल्लू से ढका हुआ, हाथों में मेहंदी। बेचारी की अभी पहली विदाई तो ठीक से हुई नहीं और दूसरी विदाई का टाइम आ भी गया। आप देखिएगा, अभी थोड़ी सी देर में आकर मुझसे कहेगी, निहारिका जी मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। स्वीटी, और तुझे ऐसा नहीं लग रहा कि तू कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो रही है? नहीं, कॉन्फिडेंस भैया, इसी कॉन्फिडेंस की वजह से तो मैं आज तक सारी लड़ाइयां जीतती आई। यही कॉन्फिडेंस है जिसके दम पर मैंने अमरनाथ कपूर को अपने जाल में फांसा था, और इसी कॉन्फिडेंस के दम पर मैं आज तक राम कपूर की लाइफ को रूल भी कर रही हूँ। अगर ये कॉन्फिडेंस नहीं होता ना तो मैं यहाँ नहीं होती, और अगर मैं यहाँ नहीं होती तो आप में से कोई यहाँ नहीं होता। ये तो है। So think about it, relax and keep looking at that clock. उसका एक चक्कर खत्म होने के अंदर अंदर प्रिया इस घर से बाहर होगी। ले, 12 घंटे की बात है। इस खुशखबरी के लिए तो मैं पूरी जिंदगी कड़ी की तरफ देख सकता हूँ। ऐसे प्रिया बेटा, एक काम करेगी? हाँ बोलो ना माँ। कार्तिक के ऑफिस फोन लगाएगी बेटा? क्यों माँ, क्या हुआ? अब बेटा, ये जो पिछले दिनों से घर में चल रहा है सब कुछ, वो तो तू देख ही रही है ना। वकील की फीस, इनका इलाज, दवाइयों के खर्च। अब डॉक्टर ने कुछ दवाइयां और लिख दी बेटा। वो जो घर में पैसे थे वो सब तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना हम कार्तिक की सैलरी से एडवांस ले ले। माँ तुम क्यों चिंता करती हो, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। लेकिन प्रिया ये सब। चिंता मत करो, तुम्हारे दामाद से एक पैसा भी नहीं लूंगी। मेरी खुद की सेविंग्स हैं, या फिर मैं ऑफिस से एडवांस ले लूंगी। तुम चिंता मत करो, ओके? बेटा अगर वाकई सारे रास्ते बंद हो जाते ना तो मैं तुझसे मांग भी लेती, लेकिन अभी तो और ऑप्शंस है ना। तो क्यों अपनी सेविंग्स तोड़वाएगी? पहले भी हमने कार्तिक की सैलरी से एडवांस लिया है। अब तो फोन कर रही है तुम्हें। माँ तुम क्यों ऐसी बातें कर रही? कल तुमने मुझे वापस घर भेज दिया, पापा के साथ रुकने नहीं दिया। अब तुम ऐसी बातें कर रही हो। मैं कह रही हूँ ना, मैं आप फोन कर रही हैं या मैं करूँ? हाँ करती हूँ फोन।
लेकिन ये फोन करते हुए मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। शादी हो गई इसका मतलब ये थोड़ी कि अब मैं इस घर में रुक नहीं सकती, इस घर के लिए कुछ कर नहीं सकती। शादी हुई है मेरी, पराई नहीं हो गई हूँ मैं इस घर के लिए। फोन नहीं लग रहा, अरे सच में नहीं लग रहा है। मैं देखती हूँ। यस, कार्तिक सर का घर यही है? हाँ। आप कौन? ये ऑफिस से बड़े साहब ने भेजा है। या कार्तिक के ऑफिस से? जी। ये तो भैया का ऑफिस मटेरियल है जो वो अपने केबिन में रखते हैं। ये मैंने भाई को गिफ्ट दिया था उनके फर्स्ट डे पे। अरे आशा, ये तो वही लैंप है ना जो जब कार्तिक पहली बार ऑफिस गया था तब लेकर आया था ना ऑफिस के लिए। पर ये क्यों? ये सारी चीजें मैनेजमेंट ने घर पे क्यों भिजवाई है? अरे उस लेटर में क्या लिखा है जरा पढ़। अरे क्या क्या लिखा है? क्या हुआ? लिखा क्या? पढ़ तो सही। चुप क्यों है? बोल ना। माँ, वो कार्तिक को नौकरी से निकाल। ऐसे कैसे हो सकता है? अरे बिना किसी पूछताछ के, बिना किसी छानबीन के वो उसे ऐसे कैसे निकाल सकते हैं? उसने ऐसा क्या गुनाह किया? उन्होंने जरा भी नहीं सोचा कि मेरे बेटे की जिंदगी। देखा, सब कुछ नच के वजह से। ये मैंने कहा था आप लोगों से ना, बुक तो अब। अरे जब से वो आई है इस घर में अपशकुन हो रहा है। मैं शादी नहीं करवाती इन दोनों की, वही अच्छा होता। मेरा बेटा, उसकी जिंदगी पूरी खराब हो गई। माँ चुप हो जा, बैठो बैठो। कुछ नहीं हुआ है माँ। क्या हुआ अगर कार्तिक की एक नौकरी चली गई तो? अरे मेरा भाई काबिल है, उसे 10 नौकरियां और मिल जाएंगी। इतना तो भरोसा है ना अपने बेटे पर तुम्हें। माँ रोना बंद करो। अरे जब हम जानते हैं कि उसने कुछ गलत नहीं किया तो फिर हम रो क्यों रहे? कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। तुम रोना बंद करो माँ। और तू क्या उल्टी सीधी बातें करती रहती है? तू जाके फ्रिज से एप्पल्स निकाल के रख, मैं पापा के लिए जूस बनाऊंगी। और पापा के लिए क्यों, मम्मी के लिए भी बनाऊंगी। मम्मी को भी जूस की जरूरत है। चल जा और अपना दिमाग ना सिर्फ अपने काम में लगाया कर। तू इस तरह पैनिक बढ़ाने से कुछ होता है क्या? हेलो मिस भुवनेश्वर, आप ही से बात कर रही हूँ मैं। ये जो आप रोती है ना तो उतनी अच्छी नहीं लगती जितनी अच्छी आप तब लगती हैं जब आप मुस्कुराती हैं। रोना बंद करो माँ। अरे पापा वैसे ही बीमार हैं, इस तरह रोना धोना देखकर और अपसेट हो जाएंगे। और कल तो तुम मुझे बहुत डांट रही थी, बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। तू जा प्रिया, अब तू मिसेस प्रिया राम कपूर है, वो घर तेरी प्रायोरिटी है, ये घर नहीं। चली जा यहाँ से। मैं इस घर की ताकत हूँ, इस घर का, अपने पति का ख्याल रख सकती हूँ। तू जा, जाकर अपने पति को संभाल। मैं कैसे जाऊँ माँ? अरे तुम तो यहाँ अपने पति को संभाल लोगी, लेकिन अगर मेरे पति का ब्लड प्रेशर बढ़ गया ना तो कोई भी नहीं संभाल पाएगा। इसलिए मेरे जाने के लिए जरूरी है कि तुम वापस से सिचुएशन को अपने कंट्रोल में लो। ओके? इधर देखो, कुछ नहीं हुआ है, मेरा भाई काबिल है, उसे 10 नौकरियां और मिल जाएंगी। माँ कम ऑन, रोना बंद करो। अरे कुछ नहीं हुआ है, चिल। और अच्छा है ना, ये सारा सामान ऑफिस में पड़ा रहता है, वेस्ट ही हो जाता है, हम यहाँ यूज कर लेंगे। मम्मा यार ये अटेंडेंस के पेपर्स रेडी हो गए हैं, कुछ सारे चेक कर लिए हैं, एक बार देख लो तो सबमिट कर दूं। श्योर। हे हाय गाइस। सॉरी, शायद मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया।
नहीं इट्स ओके, बस हमारा काम हो ही गया था, मैं निकल ही रहा था वैसे। वेल हैरी, मुझे कुछ वक्त के लिए एक पर्सनल काम से बाहर जाना है। वो इट्स ओके, कुछ काम है तो। फाइन। हेलो माय डार्लिंग, हाउ आर यू? गुड। साहब की कुर्सी खाली है, जरूर उस हैरी के साथ होगा। अभी मेरा फोन नहीं ले रहा, बट हैरी इज माय न्यू बेस्ट फ्रेंड। बड़ा है मेरे कॉल्स इग्नोर करने वाला। मैं भी इतनी आसानी से हार नहीं मानू। फेस टू फेस मुझे कैसे इग्नोर करेगा? तुम अब जाओ यहाँ से। Are you serious? Of course I'm serious. तुम मेरे साथ रहते हो ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन काम कम होता है और रोमांस ज्यादा। Excuse me मैम, आप क्या कर रही हैं? मैं वो हैरी मैम अंदर है, वो चेक कर रही थी। सॉरी मैम, लेकिन आप अभी उनसे नहीं मिल सकती। नहीं, देखिए मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। She'll be happy to meet me, बस कह दीजिए नेहा आई है। उन्होंने किसी को भी अंदर भेजने से मना किया है, वो अपनी प्राइवेट मीटिंग में बिजी हैं। वैसे विक्रम सर कहाँ हैं? विक्रम सर वो अपने किसी मीटिंग के लिए बाहर गए हैं। बाहर गए। और तुम्हारे पति कहाँ हैं? मेरे पति? Wait, don't answer that. तुम्हारे पति भी किसी प्राइवेट कैबिन में प्राइवेट मीटिंग कर रहे होंगे। लेकिन मैम मेरी शादी तो हुई नहीं है। अच्छा? You don't know how lucky you are. I'm sure हैरी के साथ विक्रम है। इन्फॉर्म कैसे करूं? Thank you God. Hi. I'm sorry. तुम ठीक हो ना? मैं तो ठीक हूँ नेहा। Are you okay? तुम वहाँ ऊपर क्या कर रही हो? मेरा फोन खो गया था ना, इसलिए। ऊपर? नहीं, मैंने नीचे ढूंढा था, नीचे नहीं मिला तो ऊपर आना पड़ा ना। ये शाने, बहुत नौटंकी हो गई तेरी। खाना चुपचाप खा ले। देख, अगर मेरा दिमाग घूम गया ना, तो ये खाना तेरे मुंह में ठूस दूंगा मैं। पकड़! सिर्फ यही काम नहीं मेरे पास। पकड़! सर के वकील साहब आए इनसे मिलने। चल, तेरा लॉयर है तुझसे मिलने। चल, मिलो। बैठिए। सर, क्या लगता है आपको इस केस में से छूटने के कोई चांसेस हैं? मिस्टर कार्तिक, मैंने आपका केस स्टडी किया है। ये बाहर से जितना आसान दिखाई दे रहा है उतना है नहीं। कुछ कॉम्प्लिकेशन है उसमें। कॉम्प्लिकेशन? कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशन जो जानबूझकर इस केस में क्रिएट किए गए हैं। और वैसे भी ये केस कपूर फैमिली की तरफ से दर्ज किया गया है। इसमें से छूटना इतना आसान नहीं है। मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहा हूँ पर कोई रास्ता नहीं मिल रहा। रास्ता नहीं मिल रहा है? लेकिन सर इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने कपूर खानदान की बेटी से शादी करी, यही मेरी सबसे बड़ी गलती है।
सब जानते हैं कि नट ने अपने चेहरे पर झूठे जख्म बनाए और इल्जाम मुझ पर लगाया। वो खुद अस्पताल से गायब हुई और किडनैपिंग के इल्जाम में मैं अरेस्ट हो गया। सर क्यों? मैं क्यों गलतियों की सजा भुगत रहा हूँ जो मैंने की नहीं है? मिस्टर कार्तिक, मैं आपकी झल्लाहट समझ सकता हूँ, पर मैं मेरी ओर से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। सर देन प्लीज ट्राई हार्डर। अगर मैं यहाँ कुछ देर और रहा तो पागल हो जाऊंगा। सर बर्दाश्त नहीं होता मुझसे यहाँ पर अब। सर परेशानी सिर्फ मेरी नहीं, मेरे घर में मेरी माँ, मेरे पापा, मेरी बहन सब बहुत परेशान होंगे। मेरे पापा बीमार है अभी और जिस वक्त उनको मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है मैं उनके साथ नहीं हूँ। सर प्लीज हेल्प मी आउट, आई नीड टू गेट आउट दिस प्लेस। सिर्फ एक गलती की है मैंने, जो उस गलत लड़की से प्यार कर बैठा, जिसकी सजा मैं अभी तक भुगत रहा हूं। मुझसे काम लीजिए मिस्टर कार्तिक, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको न्याय जरूर मिलेगा। हेलो नट्स, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? तुम्हें एक बार कोई बात समझाई जाए तो तुम्हारी समझ में नहीं आती ना? अरे मैंने तुम्हें इस फोन को लेके कितने सारे इंस्ट्रक्शंस दिए थे, फिर तुमने क्यों? मॉम, प्रॉब्लम क्या है? मैंने लैंडलाइन पे तो कॉल नहीं किया, आपके सेल फोन में किया। देन व्हाट्स द प्रॉब्लम? शट अप नट्स, शट अप एंड डोंट टॉक रबिश। अगर ये फोन कहीं और पड़ा हो और राम ये फोन आंसर करता तो क्या हो? सोचो, तुम्हारी आवाज वो एक झटके में पहचान जाओ और हमारे सारे किए कराए पर पानी फिर जाओ। कब बड़ी होगी नट्स, कब बड़ी होगी तुम? मेरी आधी एनर्जी तुम्हारे पीछे ही वेस्ट हो जाती है। लेकिन मॉम। ओके कट द क्रैप, नो मोर एक्सप्लेनेशंस। ये बताओ फोन क्यों किया? मॉम आप मुझे यहाँ कब तक रखेंगी? और एक तो अननोन जगह, ऊपर से इतना घटिया एटमॉस्फेयर, नहीं रहा जाता, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। प्लीज मुझे वापस घर ले आओ। उस शर्मा हाउस नाम के तबेले में तो बड़े आराम से तुमने 6 महीने काट, तो फिर इस तबेले में थोड़े दिन और नहीं गुजार सकती तुम? हमारे प्लान के लिए सही। लेकिन मॉम। इनफ, नो मोर कंप्लेनिंग एट। एंड याद रखो, जब तक मैं तुमसे ना कहूं तब तक तुम उस जगह से हिलोगी नहीं। एंड डार्लिंग डोंट वरी, तुम्हारी आजादी में अब वैसे भी ज्यादा वक्त नहीं बचा है। बस मेरी सारी चालें सही जगह पर बढ़ती रही तो कुछ ही घंटों बाद प्रिया अपना फैसला लेकर मेरे पास पहुंच जाए। यार अब ये प्रिया भी फोन नहीं उठा रही। आई डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग विद हर यार। ये सब क्या है? ऐसे गिफ्ट भेजूंगा मैं? व्हाट इज रॉन्ग विद यू यार? कुछ अच्छा ढंग का ढूंढो मेरे लिए। तुमसे नहीं होगा, मैं प्रिया से ही बात करूंगा। शी हैज वेरी गुड सेंस इन ऑल दिस, वही कुछ अच्छा खरीदेगी। सॉरी सर। क्या बात है राम, तुम इस बेचारी को इतनी बुरी तरह से डांट क्यों रहे थे? माँ, आज रात को होम मिनिस्टर की बेटी की शादी है। अब मैं तो नहीं जा सकता, तो कम से कम हमारी तरफ से कोई अच्छा सा गिफ्ट तो जाना चाहिए ना। तो मैं चाहता हूँ कि प्रिया ही कुछ अच्छा सा गिफ्ट खरीदे और हमारी तरफ से भेजे। और प्रिया का फोन ही नहीं लग रहा है, बार बार कोशिश कर रहा हूँ। हाँ विक्रम, कुछ पता चला? नहीं प्रिया, सुबह से उसी भागा दौड़ी में लगा हूँ बस। लेकिन कुछ जयेश कार्यकर का पता ही नहीं चल रहा है कि कौन है, अभी कहाँ रहता है, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। कोई तो होगा विक्रम जो इस जयेश के बारे में जरूर जानता होगा। कौन है ये इंसान? इस जयेश तक पहुंचना हमारे लिए बहुत जरूरी है विक्रम, क्योंकि यही एक है जो हमें मामले की तह तक ले जा सकता है और इस गुत्थी को सुलझा सकता है। कुछ भी करो, लेकिन पता करो कि आदमी कौन है, कहाँ रहता है, वरना ऐसा ना हो कि ये बात और बिगड़ जाए। मैं समझ रहा हूँ प्रिया, प्लीज टेंशन मत लो। मैं कोशिश कर रहा हूँ और जैसे कोई लीड मिलती है मैं तुम्हें फोन करता हूँ। ओके थैंक्स। कौन है ये जयेश?